Welcome to Study Go with Venus Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जूरिस्प्रूडेंस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आपको जूरिस्प्रूडेंस की सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगी। अगर आपको वो सभी वीडियो एक्सेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस में जो लॉ के सोर्सेज होते हैं, यानी कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। वो सारी वीडियो आपको जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप एक बार जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, वहाँ पर सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि विधान विधि का स्रोत है। कैसे ऐसा है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन होता क्या है। दोस्तों लेजिस्लेशन दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया लेजिस जिसका मतलब होता है लॉ, दूसरा है लेटम जिसका मतलब होता है टू मेक। यानी कि अगर इसका एटाइमोलॉजिकली मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ। यानी कि लेजिस्लेशन का मतलब होता है शाब्दिक रूप में, शाब्दिक अर्थों में इसका मतलब होता है मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ, विधि को बनाना और विधि को सेट करना। ये तो था लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन। एग्जाम्स में आती है कि लेजिस्लेशन को डिफाइन करो, विधान को परिभाषित करो। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है साल्मन की। साल्मन का मानना है लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट in the declaration of legal rules by a competent authority। यानी कि कुछ लॉज हैं जो कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। लीगल रूल्स यानी कि डिक्लेरेशन कंसिस्ट करती है कुछ लीगल रूल्स जो कि डिक्लेयर किए जा रहे हैं किनके द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट कुछ लॉज बनाती है, तो वो क्या है, वो है लेजिस्लेशन। अब ग्रे क्या कहते हैं, the formal utterances of the legislative organs of the society। लेकिन ग्रे का मानना है कि ये जो लेजिस्लेशन है ये फॉर्मल अटरेंसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जिनको लॉ बनाने की शक्तियां हैं उनके फॉर्मल अटरेंसेस हैं, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं औपचारिक अभिव्यक्ति। यानी कि समाज के लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स की औपचारिक अभिव्यक्ति है। The term legislation is sometimes used in a wider sense to include all methods of lawmaking। कभी कभी legislation का मतलब लोग बाग ये भी बोल देते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी लॉ मेकिंग प्रोसेस हैं वो सब इंक्लूड हैं, सभी मेथड्स ऑफ लॉ मेकिंग इसके अंदर आते हैं। अगर कहीं पर भी लॉ बन रहा है तो वो क्या है, लेजिस्लेशन है। हम रूल बना रहे हैं, हम लॉ बना रहे हैं, वो क्या है, लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट कोई लॉ इनैक्ट करती है, कोई एक्ट बनाती है, वो क्या है, वो लेजिस्लेशन है। तो ये चीज वाइडर सेंस में लेजिस्लेशन का मतलब है। अब बात आती है कि लेजिस्लेशन की एज अ सोर्स ऑफ लॉ क्या इंपॉर्टेंस है। इन एंशिएंट टाइम्स द कस्टम वाज सुप्रीम बट नाउ इट्स इंपॉर्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड and legislation has taken the highest position as the source of law। पुराने टाइम पर, जैसे कि हमने कस्टम के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एज अ सोर्स क्या होता है कस्टम। पुराने टाइम पर कस्टम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में लेजिस्लेशन ने उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस थी उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। अब लेजिस्लेशन क्या है, हाईएस्ट पोजीशन एज द सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि अब लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ के रूप में एक हाईएस्ट पोजीशन पर है। लेजिस्लेशन यानी कि रूल वगैरह इनैक्ट करना, रूल्स बनाना, नियम वगैरह बनाना, कानून बनाना, ये सब लेजिस्लेशन के अंदर आता है। अब लेजिस्लेशन को हाईएस्ट पोजीशन दी गई है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब ये बोला जाता है कि सारे लॉ लेजिस्लेशन के थ्रू आते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, ये एक जुरिस्ट है, इनका मानना है द अल्टीमेट एजेंसी ऑफ इम्प्रूविंग द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स इज द लेजिस्लेशन आफ्टर द इक्विटी एंड फिक्शन। इक्विटी एंड फिक्शन के बाद हेनरी का मानना है कि जो अल्टीमेट एजेंसी है
साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट करने वाली, उसको इम्प्रूव करने वाली और सोशल रिफॉर्म, समाज में बदलाव लाने वाली जो अल्टीमेट एजेंसी है वो क्या है? वो लेजिस्लेशन है। आफ्टर द इक्विटी एंड फिक्शन, इक्विटी और फिक्शन के बाद लेजिस्लेशन ऐसी अल्टीमेट एजेंसी है, ऐसा हेनरी मैन का मानना है। फ्रॉम द अबव ओपिनियन ऑफ Henry Mann, it suggests that the best source of abolishing the utilitarian old laws and new touching of the prevalent laws is the legislation. हेनरी ने ये जो स्टेटमेंट दी, इससे ये सजेस्ट होता है कि यूटिलिटेरियन ओल्ड लॉज जो थे उनको एबॉलिश करने वाला लेजिस्लेशन एक बेस्ट सोर्स है और यह एक न्यू टचिंग ऑफ द प्रीवेलेंट लॉज है। जो प्रीवेलेंट लॉज थे उनका ये एक नया रूप है, ऐसा हमें सजेस्ट होता है इस स्टेटमेंट से। हेनरी मैन ने जो स्टेटमेंट दी, ऐसा इससे सजेस्ट होता है। In this way, in the present progressive society, most of the laws are made by legislation and it's also considered to be a strong source of law. अब जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में मोस्टली जो लॉज हैं वो इनैक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है प्रेजेंट, वहाँ पर सारे लॉज लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लॉ। इसको स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लॉ के रूप में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो वर्तमान की सोसाइटी है, वर्तमान का वृद्धि करने वाला जो समाज है, वहाँ पर जितने भी लॉज हैं मोस्टली लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस वजह से लेजिस्लेशन को एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लॉ कहा जा सकता है। अब बारी आती है लेजिस्लेशन के टाइप्स की। लेजिस्लेशन 4 तरह का होता है। पहला सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन, तीसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, चौथा कंडीशनल लेजिस्लेशन। डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दोस्तों, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये लेजिस्लेशन का एक प्रकार है। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सोवरेन और सुप्रीम इन द स्टेट, यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट होती है, वो जो लॉ बनाती है, जो लेजिस्लेशन प्रोसीड्स करती है, वो होते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। लेकिन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन होते हैं जो कि सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं अदर देन सोवरेन पावर। यानी कि सोवरेन पावर के अलावा अगर कोई और अथॉरिटी लेजिस्लेशन बना रही है, लेजिस्लेशन प्रोसीड्स कर रही है, तो वो होंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दूसरा डिफरेंस है, सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपील्ड, एनुअल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कि किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा इन्हें रिपील नहीं किया जा सकता है, एनुअल नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये डिपेंड है फॉर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी, यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर ये निर्भर करते हैं कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहे। यानी कि अगर सुपीरियर अथॉरिटी चाहे तो इनको कंट्रोल कर सकती है, इनको रिपील कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी ये कंटिन्यू एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी वैलिडिटी के लिए सम सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन का एक एग्जांपल है, इन इंग्लैंड द लेजिस्लेशन ऑफ इंपीरियल पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ट्रू सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी। जो इंपीरियल पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन माना जाता है, क्योंकि सारे लॉ वो जो बनाता है वो सब क्या होते हैं? वो सुप्रीम होते हैं, सुप्रीम लॉ होते हैं, वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। तो वो जो लेजिस्लेशन बना रहा है इंपीरियल पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, वो क्या लॉ बना रहा है? वो जो लॉ बना रहा है वो माने जाएंगे सुप्रीम लेजिस्लेशन, सर्वोच्च विधान। लेकिन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ नहीं है।
इंपीरियल पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट होते हैं इंपीरियल पार्लियामेंट के, यानी कि जो लॉज वो बना रहा है, इंपीरियल पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है उसके सबऑर्डिनेट, उसके अधीन जो लॉ है, उसके द्वारा जो सुप्रीम लेजिस्लेशन पास किया गया उसके अधीन जो लॉ है वो होंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल रेलवे, कंपनीज, एग्जीक्यूटिव, ये सब जो लॉज बनाते हैं ये सब सुप्रीम लेजिस्लेशन के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी उनके अधीनस्थ होते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन को हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च विधान और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ विधान। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा।